तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। आरी शेट्टी एग्ज़ाम 10 मार्च के लिए आपकी क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट अब बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि आज से आपके सामने महज कितने दिनों का समय है, 8 दिनों का समय बचा है। अब जो है, जैसा कि आप सभी को बोला था कि रोज़ाना आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, और आज आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज रात को 8 बजे है ना आपका लाइव सेशन होने वाला है। तो उसमें आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाना, ताकि वहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे वो लिए जाएंगे। फ़िलहाल ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, आप कोई भी आपका डेटा हो सकता है, उसको आप सुरक्षित बनाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं। एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके डिस्क को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए एक बार फिर से कह दूं कि नवंबर 2023 है ना, नवंबर 2023 तक के जितने भी बेसिस हैं उन सभी को जो है इस एग्ज़ाम में लिया गया है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन यहाँ तक लिया था वो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, है ना। 10 मार्च को एग्ज़ाम है, सभी डिस्ट्रिक्ट का एक ही साथ है, हर बार अलग अलग होता है, लेकिन इस बार एक ही साथ आपका पेपर होने वाला है। आगे फिर बोला है कि साटा का पूरा नाम क्या है। देखिए स्टूडेंट, साटा आपके केबल का टाइप्स होती है, और साटा का पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। और ऐसा आपको ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में धीमी होती है, और दूसरा बोला है कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी से कम होती है। देखिए स्टूडेंट, मेमोरी हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक तो कैश होती है, एक आपकी प्राइमरी होती है, और एक आपकी होती है सेकेंडरी, है ना। ये 3 आपकी मेमोरी होती है। अब देखिए, अगर एक्सेस टाइम के हिसाब से बोले तो सबसे तेज़ आपकी कैश, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले सेकेंडरी आती है, देन आपकी प्राइमरी, एंड देन आपकी कैश मेमोरी आती है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपके मंतव्य क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो इफेक्ट है आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, यानी कि आप जो हैं पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हैं, और ये जो है आपकी बहुत सारी स्लाइडें बनी हुई है। अब इन सभी स्लाइडों पर अब आप क्या करना चाहते हैं कि एक ही जैसा प्रदर्शन देना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिएगा कि कंट्रोल+M से नई स्लाइड डाली जाती है, जबकि कंट्रोल+D से डुप्लीकेट स्लाइड को एंटर किया जाता है, और स्लाइड शो को शुरू F5 से किया जाता है, जबकि बंद करने की शॉर्टकट होती है एस्केप होती है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। आगे फिर बढ़ते हैं कि मोशन पाथ क्या है। तो स्टूडेंट, मोशन पाथ जो होती है वो स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक मेथड होती है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री किसके प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों आप लोग याद रखेंगे कि ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। इनके अलावा कभी नाम दे सेंचुरी, है ना, सेंचुरी है, एरियल है ना, ये सारे के सारे आपकी क्या होती है, फॉन्ट्स के टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए
किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रिंट प्रीव्यू। यानी कि आप जो हैं किसी भी पेजेस की अगर प्रिंट देने से पहले आप देखना चाहते हैं कि वह पेज मुझे कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग जो क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू को ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि निम्न में से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ये जो है आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है। आप जो है दो तरीके से पेज को बना सकते हैं, या तो आपका पोर्ट्रेट होगा, है ना, या तो फिर पोर्ट्रेट हो सकता है या फिर लैंडस्केप हो सकता है। और ये जो है आपको पेज की स्थिति दिखाने का काम करते हैं, जिनको ओरिएंटेशन कहा जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो बैक स्पेस आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको स्टूडेंट अगर दाईं ओर के अक्षरों की बात करता तो फिर आप लोग क्या बोलते हैं, डिलीट कहते हैं। एंटर से आपका जो है स्पेस दिया जाता है, सॉरी एंटर से आपका नया पैराग्राफ डाला जाता है। एंटर से क्या होगा, न्यू पैराग्राफ, और जो है ये वाला जो स्पेस है, स्पेस बार से आपका जो है स्पेस दिया जाता है। ये दोनों बातें आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दस्तावेज की दिखावट को सुधारना जो है हेडर और फुटर। देखिए ये एक पेज है, इसके ऊपर जो होगा वो आपका सदैव क्या होगा, हेडर होगा, और जो पीछे बॉटम साइड में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुटर कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, और इनको हेडर और फुटर को इंसर्ट से डाला जाता है। आगे फिर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो अभी हमने पढ़ा क्या होती है, एंटर होती है। एस्केप से आप सडनली बाहर आ सकते हैं, है ना, किसी भी प्रोग्राम से अगर आपको सडनली बाहर आना है तो एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है, तो उसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। स्टूडेंट आप सभी को बता दूं कि आज की जो लाइव क्लासेज हैं अपनी 8 बजे होने वाली हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोगों को जो है लाइव क्लासेस के साथ में जुड़ना है, ताकि आपके जो भी डाउट होते हैं वो लिए जा सके। आगे फिर बढ़ते हैं कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसको नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। आपके आईएसओ मानक जो है वो आपका 27001 होता है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से क्लियर रखेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक मजबूत पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो मजबूत पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होगा जिसमें कम से कम 8 आपके वर्ण होंगे और वर्षों का संयोजन भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ RECT@H456। ये स्टूडेंट आपके किसका एग्जाम्पल है, एक मजबूत पासवर्ड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेटर्स भी है, संख्याएं भी है और सिंबल भी है, और 8 आपके अक्षर है। आगे फिर बढ़ते हैं कि भारत के साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित आपका कानून कौन सा है, तो इसके लिए आपका IT एक्ट 2000 होगा, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि भारतीय साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है, यानी ISO मानक आपका कौन सा है, तो स्टूडेंट आप सभी लोग याद रखेंगे ISO मानक आपका 27001 होता है। तो ये सारी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कभी अगर आपसे पूछे ISO का पूरा नाम, है ना, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि पेन या पेंसिल द्वारा बनाई गई पूर्व निर्धारित पहचान को रोकने के लिए, है ना, पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, OMR, है ना, और इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर जो है टोनर का उपयोग करता है, तो फिर टोनर जो है आपका कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर, है ना। अगर इंक की बात करता है कि इंक का स्प्रे, है ना, इंक स्प्रे, तो फिर आप इंकजेट बोलते, कौन सा बोलते हैं, इंकजेट। यहाँ पे अपने को टोनर बोला है, ब्लैक सूखा पाउडर बोलते तो भी लेजर करते। अगर गर्म तत्व कहते हैं ना, तो फिर हम लोग क्या कौन सा करते, थर्मल करते, गर्म तत्व के लिए। गर्म तत्व अगर आपको बोलता तो आप लोग क्या करते हैं, थर्मल को करते हैं। और अगर पूछते हैं कि सबसे हाई क्वालिटी का, तो फिर आप लोग प्लॉटर करते। ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है, तो डायनेमिक रैम होती है। देखिए रैम जो है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, और ये जो है
आपकी अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थिर। अस्थिर का मतलब वॉलेटाइल, है ना, वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी होती है। और ये जो है आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो एस रैम, है ना, यानी स्टैटिक रैम, और एक होती है डायनेमिक रैम। अब जो डायनेमिक रैम है इसको बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि डीपीआई का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगर स्पीड पूछे तो आपकी पीपीएम होती है, पेजेस पर मिनट, और डीपीआई क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी, है ना। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट जो आईएसपी होती है ये एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने का काम करती हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं डीएनएस का। स्टूडेंट आप सभी से पूरा नाम पूछा है, और डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। कौन सा? डोमेन नेम सिस्टम। और डीएनएस क्या करता है? एक विशिष्ट आईपी एड्रेस को, है ना, यूआरएल में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि ये आप सभी को पता रखना है। आईपी का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आगे फिर क्वेश्चन पूछा है यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और ये किसी भी वेबसाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है ना, वेबसाइट का एड्रेस होता है यूआरएल। आगे भी बोला है कि डीएसएल का पूरा नाम क्या है। तो डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक कनेक्टिविटी का प्रकार होता है ना। एक क्या होती है? कनेक्टिविटी होती है। तो ये सभी को पता रखना है। आगे फिर पूछा है कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनी होती है। तो भाई वर्कशीट और चार्ट, ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल न हो, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रेसिडेंस कमांड, है ना। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि जब भी आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो रो और कॉलम का आपने टाइटल दे रखा है, और जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करो, है ना, तो ये जो रो और कॉलम का टाइटल साथ साथ में स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेसिडेंस कमांड करेंगे। आगे फिर बोला है कि फॉर्मूले के शुरू और अंत के सेल एड्रेस को पृथक किसके द्वारा किया जाता है। तो कॉलन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर पूछा है कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ग्रिड लाइन्स इनको कहा जाता है। अगर इसको ऐसे भी बोलते हैं कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली, अगर यूँ क्वेश्चन होता है कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइनों को क्या कहते हैं, तो भी आप लोग ग्रिड लाइन करते। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सेल के चारों ओर काले रंग की एक सीमा दिखती है, और ये क्या संकेत करती है। तो ये एक्टिव सेल को दिखाने का काम करती है। यानी जिस भी सेल के चारों ओर आपको अगर ब्लैक रंग की ऐसे रेखा दिखे, इसका मतलब क्या है कि यूज़र अभी उस सेल के अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना। तो एक्टिव सेल वो होगी। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक्सेल टूल में कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है। तो गोल सिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आगे फिर बढ़ते हैं कि वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। तो वीजीए आपका जो कार्ड होते हैं या केबल बोलूँ, इसमें जो है आपको 15 पिन देखने को मिलते हैं, और इसका पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना। तो ये पूरा नाम आपको याद रखना है। एक और केबल होती है जिसका नाम क्या है? HDMI। और इन दोनों केबल का इस्तेमाल कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। HDMI का पूरा नाम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। नेक्स्ट और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की सीडी और डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रोसेस बर्निंग कहलाती है। सीडी का पूरा नाम याद रखोगे, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। आगे बढ़ते हैं। HDMI का पूरा नाम आपसे पूछा है, और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम हो जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट होगा। स्टूडेंट लाइव क्लास 8 बजे आज जुड़ना ना भूलें। अधिक से अधिक संख्या में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।